गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं रोजाना प्रयोग होने वाले छोटे छोटे वाक्य। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली क्लास हो जाती है क्योंकि मैं आपको बताती हूँ ढेर सारे छोटे छोटे वाक्य जो कि मुश्किल से 2 या 3 शब्दों से मिलकर के बने हुए होते हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा वाक्य जो है मुश्किल से 2 या 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है और आपको लगता है बड़ा ही आसान। आप कर लेते हैं इसे बड़े अच्छे से याद और करेंगे अगर रिवाइज तो बोल सकेंगे बहुत जल्दी फ्लुएंट इंग्लिश। जी हाँ, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदी बोलते वक्त भी बीच बीच में कहीं कहीं पर, जिससे आपको सामने वाले को ये समझ ही नहीं आएगा कि आप अंग्रेजी अभी सीख ही रहे हैं और आप तो अंग्रेजी बोल ही पाएंगे। क्लियर? तो चलिए आज जान लेते हैं कौन से हैं वो छोटे छोटे वाक्य। ऐसे छोटे छोटे वाक्यों की ढेर सारी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल हैं, ये भी उनमें से एक क्लास है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो पता तो चल गया होगा क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आपको अगर आगे ऐसी ही क्लासेस चाहिए तो करना पड़ेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, यानी कि सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक घंटी बनी हुई है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास और जान लेते हैं कौन से हैं वो छोटे छोटे वाक्य जो कि रोज प्रयोग होते हैं। सबसे पहला वाक्य है ये अच्छा है, ये अच्छा है या यह अच्छा है। क्या बोलेंगे? अच्छा मतलब गुड या नाइस। तो यहाँ पे हम लोग इनफॉर्मल वे में बोल रहे हैं कि हाँ अच्छा है, मतलब आपको बड़ा अच्छा नहीं लगा बट अच्छा है। सो आप बोल सकते हैं इट इज नाइस, इट इज नाइस। यह अच्छा है, इट इज नाइस। वह दुखी है, वह दुखी है। ही इज सैड, वह दुखी है। ही इज सैड। यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, सच्चा। आप सच्चे हो, यू आर ऑनेस्ट। आप सच्चे हैं या आप ईमानदार हैं, यू आर ऑनेस्ट। ये हल्का है, आपने खरीदा गहना, गहना लगा आपको हल्का, ये हल्का है। क्या बोलेंगे? इट इज लाइट, इट इज लाइट। ये बिजली वाला लाइट नहीं, ये हल्का वाला लाइट है। इट इज लाइट, यह हल्का है। शी इज ग्रेसफुल। जी हाँ, ब्यूटीफुल तो आपने सुना होगा, पर ग्रेसफुल भी खूबसूरती को किसी की बताने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। काफी स्टैंडर्ड सा शब्द है, इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल बड़ा अच्छा वोकैबुलरी है, बड़ा अच्छा वर्ड है। आप ब्यूटीफुल तो सारे इस्तेमाल करते हैं, ग्रेसफुल इस्तेमाल करके देखिए। वह सुंदर है, शी इज ग्रेसफुल। वह सुंदर है, आप चाहें तो शी इज ब्यूटीफुल भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं होगा। लेकिन आप चाहें तो ग्रेसफुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शी इज ग्रेसफुल। बढ़ते हैं आगे। ये सस्ता है, इट इज चीप। ये सस्ता है, इट इज चीप। ये सस्ता है। ये महंगा है, इट इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ये महंगा है, इट इज एक्सपेंसिव। इट इज स्टुपिडिटी, यह मूर्खता है। इट इज स्टुपिडिटी। स्टुपिड सुना है, मतलब क्या होता है? मूर्ख। और स्टुपिडिटी मतलब मूर्खता। इट इज स्टुपिडिटी, यह मूर्खता है। ही इज स्टाउट। स्टाउट एक नया शब्द आया हमारे पास, स्टाउट। स्टाउट मतलब रूखा, एकदम अड़ियल, रूड, बदतमीजी से बात करने वाला। ही इज स्टाउट, वह रूखा है, एकदम उखड़ा उखड़ा रहता है, अच्छे से बात नहीं करता। ही इज स्टाउट। ऐसे लोगों के लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम अनहैप्पी, मैं खुश नहीं हूं या मैं नाखुश हूं। दोनों ही जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम अनहैप्पी, मैं खुश नहीं हूं या मैं नाखुश हूं। आई एम अनहैप्पी। इट इज राइट, यह सही है। इट इज राइट, यह सही है। इट इज राइट। फूड इज टेस्टी,
खाना स्वादिष्ट है. फूड इज टेस्टी. टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, स्वाद से परिपूर्ण, स्वाद से भरा हुआ. टेस्टी. इट इज टेस्टी यानी कि यह स्वादिष्ट है, या फूड इज टेस्टी मतलब खाना स्वादिष्ट है. बढ़ते हैं आगे. वह कमजोर है. शी इज वीक. चाहे तो ही इज वीक भी बोल सकते हैं. क्यों शी इज वीक बोलते हैं? मतलब कि किसी फीमेल की बात कर रहे हैं. और ही इज वीक बोलते हैं तो मतलब किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं, यानी किसी पुरुष की बात कर रहे हैं. सो आपकी मर्जी है, आप जिसको भी संबोधित करना चाहें. अगर आप बोलते हैं ही इज वीक तो हिंदी तो सेम रह जाएगा, वह कमजोर है मतलब किसी पुरुष की बात कर रहे हैं. शी इज वीक हिंदी सेम रह जाएगा, वह कमजोर है, यानी कि आप यहाँ पे किसी महिला की बात कर रहे हैं. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. इट इज फॉल्स यानी कि ये गलत है. इट इज फॉल्स ये गलत है. इट इज फॉल्स. ही इज अ लायर. लायर बड़ा अच्छा सा शब्द है. ही इज अ लायर. वह झूठा है. झूठ मतलब लाय. झूठा मतलब लायर. ही इज अ लायर. वह झूठा है. ही इज अ लायर. आई एम क्वाइट. मैं शांत हूं. आई एम क्वाइट. क्वाइट मतलब शांत रहना, एकदम शांत, जो चीज शांत होती है. आई एम क्वाइट मैं शांत हूं. यू आर एक्टिव. आप फुर्तीले हैं. यू आर एक्टिव आप फुर्तीले हैं. यू आर एक्टिव. बढ़ते हैं आगे. ही इज काइंड. काइंड का मतलब क्या होता है? काइंड का मतलब होता है जिसके दिल में दया की भावना होती है. ही इज काइंड वह दयालु है. जिसके दिल में दया है वो दयालु है. ही इज काइंड वह दयालु है. स्पीक योर माइंड. अपने मन की बात कहें. स्पीक योर माइंड. जब हम लोग किसी से पूछते हैं ना कि अरे मन में क्या चल रहा है बताओ ना, तो क्या बोल सकते हैं? स्पीक योर माइंड, यानी कि आपके दिल दिमाग में जो चल रहा है उसे बताएं. स्पीक योर माइंड. स्पीक सॉफ्टली. धीरे बोलो. स्पीक सॉफ्टली धीरे बोलो. स्पीक सॉफ्टली. स्पीक लाउडली. जोर से बोलो. स्पीक लाउडली जोर से बोलो. एब्सोल्युटली राइट यानी कि बिल्कुल सही. एब्सोल्युटली राइट यानी कि बिल्कुल सही. एब्सोल्युटली राइट. कीप इट अप यानी कि बहुत बढ़िया. कीप इट अप क्यों बोलते हैं? जब किसी को शाबाशी देनी हो, किसी के काम से बहुत खुश हो हम लोग, तो उन्हें शाबाशी देने के लिए बोल सकते हैं कीप इट अप यानी कि बहुत बढ़िया. कीप इट अप. हैट्स ऑफ टू यू यानी कि आपको सलाम, मतलब आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई तुमने जो काम किया ना मेरे से नहीं हो पाएगा. हैट्स ऑफ टू यू मतलब क्या काम किया है, कमाल काम किया. इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं? हैट्स ऑफ टू यू. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. गो अहेड आगे बढ़ें. गो अहेड आगे बढ़ें. गेट लॉस्ट दफा हो जाओ या निकल जाओ. गेट लॉस्ट जब आप किसी पे गुस्सा हो और आप बोलना चाहते हैं कि भागो यहां से, निकलो यहां से, तो आप क्या बोल सकते हैं? गेट लॉस्ट यानी कि दफा हो जाओ यहां से, या निकलो यहां से, या निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, यानी कि गेट लॉस्ट. बढ़ते हैं आगे. हाउ अबाउट यू आप कैसे हैं. हाउ अबाउट यू आप कैसे हैं. ये कब बोलेंगे? जब किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, आपने कहा आई एम फाइन. हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं. आपने कहा मैं ठीक हूं, आई एम फाइन. उसके बाद अगर बात आपको बढ़ानी हो तो क्या बोलेंगे? आप पूछेंगे ना क्या सामने वाला कैसा है. क्या वो वहीं पे बात रोक करके चले जाएंगे? नहीं ना, पूछेंगे क्या सामने वाला कैसा है. आप कैसे हैं इन रिटर्न क्या पूछते हैं? आप कैसे हैं मतलब हाउ अबाउट यू आप कैसे हैं. बी रेडी तैयार रहो. बी रेडी तैयार रहो. गेट रेडी तैयार हो जाओ. गेट रेडी तैयार हो जाओ. कब इस्तेमाल करते हैं गेट रेडी का? जैसे मान के चलिए आपको पार्टी में जाना है, अचानक पता चला पार्टी में जाना है, घर पे आपके किसी को नहीं पता कि पार्टी में जाना है. आप ऑफिस से घर आएंगे या आप बाहर गए हैं, आप कहीं से भी घर वापस आएंगे और आप अचानक बोलते हैं चलो चलो तैयार हो जाओ बाहर जा रहे हैं हम लोग, या चलो चलो तैयार हो जाओ पार्टी में जा रहे हैं. सो गेट रेडी यानी कि तैयार हो जाओ. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. व्हाट्स न्यू नया क्या है. व्हाट्स न्यू कब यूज कर सकते हैं? नया क्या है. व्हाट्स न्यू
जब दुकान में आप गए कुछ खरीदने तो दुकान वाले को पूछ सकते हैं कि व्हाट्स न्यू, यानी कि नया क्या है, क्या नया लाए हैं, क्या नया कलेक्शन है आपके पास। ये तो आम बात हो गई। और किसको पूछ सकते हैं आप? किसी दोस्त से बहुत वक्त बाद मिले हैं तो क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट्स न्यू, मतलब और क्या नया चल रहा है लाइफ में, बताओ, व्हाट्स न्यू। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा। देखिए टू का मतलब आप याद रखिए, टू का मतलब क्या होता है? TOO, मतलब होता है बहुत। एक्सपेंसिव का मतलब अभी अभी बताया, महंगा, यानी कि बहुत महंगा। बढ़ते हैं आगे। यू टू, आप भी। यू टू, आप भी। देखिए टू का मतलब भी होता है। TOO के ऊपर ऑलरेडी क्लास आ चुकी है, नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देख लीजिएगा। और अगर वहां पे भी नहीं मिलती है तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लास भेज दी जाएगी। TOO मतलब होता है भी, मतलब भी होता है भी। जी हाँ, इसका और मतलब भी होता है, इसका मतलब बहुत भी होता है और भी होता है। ठीक है, तो यू टू यानी कि आप भी कब इस्तेमाल करते हैं इसका? जब आपसे कोई बोले कि अपना ख्याल रखना, तो आप सामने वाले को क्या बोलेंगे? आप भी, यानी कि यू टू। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। लेट इट बी, रहने दो। लेट इट बी, रहने दो। लेट इट बी। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। कीप राइटिंग, लिखते रहो। कीप राइटिंग, लिखते रहो। कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें। कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें। डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी लेट। गेट अवे, दूर हो जाओ। गेट अवे, दूर हो जाओ। गेट अवे। गेट ऑफ यानी कि उतर जाओ। गेट ऑफ यानी कि उतर जाओ। आप मान लीजिए किसी ऊंचे जगह पे खड़े हैं और अगर नीचे में आप किसी को बोल रहे हैं, कोई ऊंचे जगह पे खड़ा है, आपको बोलना है उतर जाओ, तो क्या बोलेंगे? गेट ऑफ, यानी कि उतर जाओ। गेट ऑफ, उतर जाओ। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली, केयरफुली मतलब ध्यान से, लिसन मतलब सुनना। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली। लेट इट गो, जाने दो। लेट इट गो, जाने दो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मी अलोन। वॉक फास्ट, तेजी से चले। वॉक फास्ट, तेजी से चलो या तेजी से चलें। वॉक फास्ट। लीव इट, रहने दीजिए। लीव इट, रहने दीजिए। लीव इट। वॉक स्लोली, धीरे चलो। वॉक स्लोली, धीरे चलो। वॉक स्लोली। कैरी ऑन, लगे रहो। कैरी ऑन, लगे रहो। कैरी ऑन। कम ऑन, आ जाओ। कम ऑन, आपने देखा होगा टीवी में कई बार, मतलब जब कोई कुछ, अगर कोई सीन चल रहा है जहां पे बोला जाता है कम ऑन, कम ऑन, मतलब क्या होता है इसका? आ जाओ। कम ऑन, आ जाओ। आ जाओ, कम ऑन। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। कम अलोंग, अलोंग मतलब क्या होता है? साथ। कम अलोंग, साथ चलो। कम अलोंग, साथ चलो। बढ़ते हैं आगे। शी इज स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न का मतलब जिद्दी, हठी, अड़ियल। शी इज स्टबबॉर्न, वह जिद्दी है। शी इज स्टबबॉर्न, वह जिद्दी है। शी इज स्टबबॉर्न। यू आर लेजी, लेजी मतलब क्या होता है? आलसी। तुम आलसी हो या आप आलसी हो या आप आलसी हैं। यू आर लेजी। फूड इज स्टेल, खाना बासी है। फूड इज स्टेल, खाना बासी है। स्टेल का मतलब होता है बासी। फूड इज स्टेल। बढ़ते हैं आगे। इट इज इंट्रिकेट, यह जटिल है। इंट्रिकेट यानी कि कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, एकदम मुश्किल वाला। इट इज इंट्रिकेट, ये जटिल है। ही इज सेल्फिश, वह मतलबी है। ही इज सेल्फिश, वह मतलबी है। ही इज सेल्फिश। इट इज यूजफुल, यह उपयोगी है। इट इज यूजफुल, यह उपयोगी है। इट इज यूजफुल।
इट इज यूजलेस, ये फालतू है. इट इज यूजलेस, ये है फालतू है. इट इज यूजलेस. इट विल डू द वर्क, ये काम करेगा. इट विल डू द वर्क, ये काम करेगा. इट विल डू द वर्क. इट इज एम्प्टी, यह खाली है. इट इज एम्प्टी, यह खाली है. इट इज एम्प्टी. इट इज टू बिग, ये कितना बड़ा है. इट इज टू बिग, ये कितना बड़ा है या ये बहुत बड़ा है. इट इज टू बिग. बढ़ते हैं आगे. इट इज टू स्मॉल, ये बहुत छोटा है. इट इज टू स्मॉल, यह बहुत छोटा है. इट इज टू स्मॉल. इट इज योर फॉल्ट, यह आपकी गलती है. इट इज योर फॉल्ट, यह आपकी गलती है. इट इज योर फॉल्ट. इट इज इंटरेस्टिंग, यह दिलचस्प है. इट इज इंटरेस्टिंग, यह दिलचस्प है. इट इज इंटरेस्टिंग. ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है. अंधा को क्या कहते हैं? ब्लाइंड. मतलब जिनको दिखाई नहीं देता उनको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड. ही इज ब्लाइंड, वह अंधा है. शी इज डम्ब. डम्ब जो है एक शब्द है जो इस्तेमाल होता है जो लोग बात नहीं कर सकते उनके लिए इस्तेमाल होता है. मूक होते हैं जो लोग. वह गूंगा है. वह शी इज डम्ब. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. ही इज डेफ, यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता. वह बहरा है. ही इज डेफ. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. ही इज फेक, वह नकली है. ही इज फेक, वह नकली है. ही इज फेक. आई एम आउटसाइड, मैं बाहर हूं. आई एम आउटसाइड, मैं बाहर हूं. आई एम आउटसाइड. क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. बी एट होम, घर पर रहो. बी एट होम, घर पर रहो. बी एट होम. डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ. डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ. डोंट गो आउट. कीप डिस्टेंस, दूरी बनाए रखें. कीप डिस्टेंस. डू यू कफ, क्या आपको खांसी है? डू यू कफ, क्या आपको खांसी है? या डू यू हैव कफ, क्या आपको खांसी है? डू यू हैव कफ. क्लियर है? क्या हो जाएगा? डू यू हैव कफ, क्या आपको खांसी है? क्लियर है? बढ़ते हैं आगे. डोंट टच एनीवन, किसी को मत छुओ. डोंट टच एनीवन, किसी को मत छुओ. डोंट टच एनीवन. डू यू हैव अ फीवर, क्या आपको बुखार है? डू यू हैव अ फीवर, क्या आपको बुखार है? डू यू हैव अ फीवर. कीप गार्गलिंग, गरारे करते रहें. गार्गलिंग मतलब क्या होता है? खांसी हो जाती है हमें तो गर्म पानी से गरारे करते हैं ना. दैट इज इन इंग्लिश कॉल्ड एज गार्गलिंग. कीप गार्गलिंग. बढ़ते हैं आगे. वियर क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहने. वियर क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े पहने. वियर क्लीन क्लोथ्स. डोंट रोम आउटसाइड, बाहर ना घूमे या बाहर मत घूमो. डोंट रोम आउटसाइड, बोलते हैं ना अपने बच्चों को बाहर, अरे बाहर मत घूमो. डोंट रोम आउटसाइड, बाहर ना घूमे, बाहर मत घूमो. डोंट रोम आउटसाइड. आई हैव अ सोर थ्रोट, सोर मतलब खराब. आई हैव अ सोर थ्रोट, मेरा गला खराब है, मतलब हल्की सी खराश है गले में, उसको कहते हैं सोर थ्रोट, है ना. गला थोड़ा खराब है, सोर थ्रोट. आई हैव अ सोर थ्रोट, मेरा गला खराब है. आई विल स्टे इनसाइड, मैं अंदर ही रहूंगा. आई विल स्टे इनसाइड, मैं अंदर ही रहूंगा. आई विल स्टे इनसाइड. बी अलोन, अकेले रहना. बी अलोन, अकेले रहना. बी हेल्दी, स्वस्थ रहो. बी हेल्दी, स्वस्थ रहो. बढ़ते हैं आगे. स्टे अवे, दूर रहो. स्टे अवे, दूर रहो. डोंट टच, मत छुओ. डोंट टच, मत छुओ. डोंट टच. टेक केयर, ख्याल रखना. टेक केयर, ख्याल रखना. स्टे सेफ, सुरक्षित रहें. स्टे सेफ, सुरक्षित रहें. बढ़ते हैं आगे. स्टे इनसाइड, अंदर रहना. स्टे इनसाइड,
अंदर रहना। बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनो, यानी कि पॉजिटिव। ऑप्टिमिस्टिक किनको बोलते हैं? जो लोग आशावादी होते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं चीजों को लेकर के, है ना, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आने देते। तो बी ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनो। सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ। सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाओ। अगर मान के चलिए बर्फ पड़ रही है, आप ऐसे ही निकल गए, तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स? अरे खुद बचो, अपने आप को बचाओ, सेव योर सेल्फ। बढ़ते हैं आगे। बी क्लीन, साफ रहें। बी क्लीन, साफ रहें। प्रोटेक्ट अदर्स, दूसरों की रक्षा करें। प्रोटेक्ट अदर्स, दूसरों की रक्षा करें। प्रोटेक्ट अदर्स। He has a cold, उसे जुखाम हो गया है या उसे जुखाम है। He has a cold, उसे जुखाम है या उसे जुखाम हो गया है। That's where it is, वह वहां है। जब आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है, अचानक दिख गई, तो आप क्या बोलते हैं? अरे वहां है, वो वहां है ना, यानी कि that's where it is, that's where it is। बढ़ते हैं आगे। That's why, यानी कि इसलिए। That's why, यानी कि इसलिए। Not anymore, अब और नहीं। Not anymore, अब और नहीं। Speak frankly, खुलकर बोलो। Speak मतलब बोलना, frankly मतलब खुलकर बोलना, है ना, खुलकर मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना। Speak frankly, खुलकर बोलो, आराम से बोलो। Speak frankly। Bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके। Bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके। टाइम एंड अगेन, बार बार। टाइम एंड अगेन, बार बार। एट इंटरवल्स, यानी कि अंतराल पर। एट इंटरवल्स, यानी कि अंतराल पर। हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि कितनी बार। हाउ मच, यानी कि कितना। हाउ मच, यानी कि कितना। फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि समय समय पर। डॉक्टर बोलते हैं ना, समय समय पर दवाई देते रहें, यानी कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, यानी कि फ्रॉम टाइम टू टाइम। नॉट एट ऑल, यानी कि हरगिज नहीं। नॉट एट ऑल, यानी कि हरगिज नहीं। नॉट एट ऑल। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास तो वाकई पसंद आई होगी आपको। इन सारे वाक्यों की प्रैक्टिस आपने करनी है। कैसे प्रैक्टिस करेंगे? आप बोलकर प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पोकन सीख रहे हैं ना भाई, तो लिखेंगे थोड़ी, बोलेंगे ही ना। बोलेंगे तभी तो प्रैक्टिस होगी। तो बिल्कुल इन सारे वाक्यों को आपको पहले करना है नोट डाउन, यानी कि आपने बना लेना है इनका नोट्स, फिर आपको करना है इनका इस्तेमाल। जी हाँ, आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी और देखिएगा अचानक अकस्मात ही आपको खुद रियलाइज होगा कि अरे वाह, मैं तो अंग्रेजी बोलने लगा या बोलने लगी। क्लियर है? आप सबके लिए है गुड न्यूज़, दैट इज कि आपके सबके कहने पर ही मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। यानी कि एक किताब होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर बेस्ड, एक किताब होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस पे बेस्ड, एक किताब होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर बेस्ड। ये तीनों ही किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो इन तीनों में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के साथ, जी हाँ सही सुना आपने, स्पोकन इंग्लिश के कोर्स है, बिल्कुल फ्री है, 60+ वीडियो लेक्चर्स इसमें आपको मिल जाती हैं और इसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स। कैसे मिल सकती है? करना है आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप लिख करके भेजना है मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और साथ ही इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे? अगेन आपको लिख के भेजना है मुझे इस कोर्स की सैंपल ई बुक भी चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब इंक्वायरी किस बात की करनी है भाई? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, क्या आपको इसमें मिलने वाला है, होमवर्क कैसे मिलेगा, आपको क्या करना होगा और आपको अगर डाउट होगा तो वो कैसे सॉल्व होगा और सबसे ज़रूरी बात, आप
के लिए ये अगली बैच जो है इस कोर्स की वो कब शुरू होने वाली है, तो डेफिनेटली पता कर लीजिएगा। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि वही बेसिक वाली ग्रामर की कोर्स जिसमें 0 से सिखाया जाता है। जी हाँ, बच्चों का मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है, कमेंट आता है कि मैम 0 से करना है, तो लीजिए भाई 0 वाली ही कोर्स है ये, बिल्कुल 0 से सिखाया जाता है इसमें आपको ग्रामर। अब ग्रामर के कॉन्सेप्ट अच्छे होना, बेसिक जो है, नींव जो है वो मजबूत होना कितना ज़रूरी है ये तो हम सभी जानते हैं। तो डेफिनेटली इस कोर्स के लिए आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि आपके लिए बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि एक साइकोलॉजिकली डिजाइंड कोर्स है जिसमें आप सिखा सकते हैं अपने बच्चों को बिल्कुल बेसिक से ग्रामर, उनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल हो जाते हैं क्लियर और उनको समझ में बड़ा अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि खेल खेल में सीखते हैं वो। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल जाते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो इंग्लिश के पेपर में राइटिंग और ग्रामर से आमना सामना तो ज़रूर होता होगा। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं, साथ ही साथ ग्रामर भी कराया जाता है। तो डेफिनेटली इस नंबर पर आप इंक्वायरी इस कोर्स की भी कर सकते हैं कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में आपको मिल जाता है आपकी आरसी का पूरा सोल्यूशन, यानी कि आपको कराया जाता है आरसी, वोकैबलरी, ग्रामर, क्वेश्चन, सारे के सारे 0 से लेकर के एडवांस लेवल तक के। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच।